के मामले की करें तो रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच मुंबई में रिया चक्रवर्ती के घर पर इसको लेकर छापा पड़ा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह छापा मारा है। घर पर मौजूद था पूरा परिवार, चक्रवर्ती परिवार मौजूद था। सैमुअल मिरांडा के घर पर भी यह छापा पड़ा है। एनसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। आज सुबह से ही ये छापेमारी चल रही है क्योंकि ड्रग एंगल इस पूरी जांच में निकलकर सामने आया है, जिसको लेकर एनसीबी अब लगातार, चाहे वो रिया का घर हो या फिर सौबिक का घर हो या फिर बताए सैमुअल मिरांडा का घर हो, हर तरफ छापेमारी की कार्रवाई सुबह से चल रही है। Did you recover anything? नहीं बोल रहे थे। Did you recover anything? Will he be arrested? Will Miranda be arrested? क्या कुछ मिला है अंदर से? श्रीराम सर, आप भी अंदर थे सर। सुनिए सर, आप भी अंदर थे। अंदर सर, अंदर क्या कुछ बरामद हुआ सर? आप भी अंदर ही मौजूद थे सर। आप भी अंदर मौजूद थे सर। क्या कुछ बरामद किया गया? मॉर्निंग more than 90 minutes. बातचीत करने के लिए शिखा धारीवाल मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, इस पूरे मामले में हमने देखा कि नारकोटिक विभाग की तरफ से छापेमारी हो रही है क्योंकि ड्रग कनेक्शन कहीं ना कहीं सुशांत मामले और उसकी जांच के बाद निकलकर सामने आया है। कब से ये छापेमारी चल रही है? किनके घर पर ये छापेमारी हो रही है और क्या इस वक्त भी जारी है छापेमारी? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह से ही रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की छापेमारी हो रही है, जहां पर एनसीबी की जो टीम है वो वहां पर मौजूद है और रिया चक्रवर्ती की तमाम अलमारियां, उनके जो गैजेट्स हैं, फर्नीचर वगैरह सभी में से तलाशी ली जा रही है। और जिस तरीके से अभी कुछ, हालांकि एनसीबी ने बहुत खुलासा नहीं किया इस बात का, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल पाई है वो जानकारी के मुताबिक यही साफ हो पाया है कि रिया चक्रवर्ती और जो उनके भाई हैं वो कहीं ना कहीं ड्रग पैडलर्स के संपर्क में थे और लगातार ड्रग्स का कहीं ना कहीं लेन देन होता था। ये जानकारी सामने आई है। इसी के बाद एनसीबी की टीम ने आज सुबह ही टीम बनाते हुए सुबह ही छापेमारी शुरू किया और उसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापेमारी हो रही है क्योंकि जो बातचीत हुई है और जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसमें सैमुअल मिरांडा का भी नाम है और जो ड्रग पैडलर इस वक्त एनसीबी की गिरफ्त में है और उससे जो पूछताछ की गई है उसमें कहीं ना कहीं सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के भाई और रिया का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, जिसके बाद से एनसीबी की छापेमारी शुरू हुई है। हालांकि शिखा, हमने देखा कि पुलिस वाले कुछ उस पर बता नहीं रहे हैं, एनसीबी वाले भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि बड़ी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे थे। छापेमारी की कार्रवाई वहां पर क्या इस वक्त भी चल रही है या छापेमारी की कार्रवाई खत्म हो गई है और कुछ और ऐसी जगह है जहां पर छापेमारी हो सकती है एनसीबी की तरफ से? रेड में क्या कुछ मिला? आपने रेड किया सर अंदर? क्या कुछ बताइए। आपने रेड किया सर, रेड में क्या मिला? सर्च ऑपरेशन किया गया सर। सर्च ऑपरेशन लिया जाएगा सर। क्या आज सैमुअल मिरांडा के सर्च ऑपरेशन किया गया? क्या कुछ मिला अंदर? ये तो बताइए। सर क्या कुछ मिला तो बता दीजिए। सर 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। आराम से 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। सर क्या मिला? और कुछ तो बोलिए। सर क्या मिला? आप लोगों ने रेड किया, रेड में क्या कुछ बरामद हुआ? अंदर क्या कुछ बरामद हुआ? कुछ बताइए सर। क्या सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार किया जाएगा सर? सर जिस तरह से आई एम नॉट फ्रॉम एनसीबी, मुंबई पुलिस, लेकिन आप लोग अंदर तो लगातार वहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और सवाल पूछने की कोशिश हालांकि की गई मीडिया की तरफ से, लेकिन जो छापेमारी कर रहे हैं वहां पर अधिकारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हो या एनसीबी के हो, वो इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिखा, क्या अब भी छापेमारी जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ और ऐसे नाम हो सकते हैं जिनके यहाँ छापेमारी हो सकती है आगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अभी सुबह से ही आज छापेमारी का जो एनसीबी की टीम गठित हुई है, कल देर रात ही एनसीबी की टीम गठित की गई और सुबह से ही जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है, जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की तो चैट सामने आई है, लेकिन उसके साथ साथ जिन जिन लोगों का नाम ड्रग पैडलर और जो इस मामले में 1-2 लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे जो एनसीबी ने पूछताछ की है, जाहिर तौर पर जिन जिन के नाम सामने आया और जो जानकारी मिल रही है, एनसीबी की टीम पूरी तरह से एक्टिव है और वो उन लोगों से भी पूछताछ कर छापेमारी कर सकती है। और हालांकि इस पूरे
बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कल रात में ये टीम गठित की गई और आज सुबह सुबह हमने देखा कि आंख खुलते ही खबर मिली कि छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। यानी बिल्कुल अचानक ये छापेमारी की गई ताकि किसी को संभलने का, जो इसमें जिनका जिनका नाम आ रहा है उनको संभलने का मौका भी ना मिले, और छापेमारी की गई इनकी तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जानकारी मिली, ड्रग पैडलर कई लोग इस मामले में अरेस्ट किए गए। मुंबई में जो लोग ड्रग सप्लाई करते थे, छोटे छोटे जो डीलर्स थे, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं से अरेस्ट किया गया। एनसीबी ने अपने पूरे इन्फॉर्मर्स को एक्टिव किया हुआ था और उनसे जो जांच पड़ताल की गई, उसके बाद कल देर रात जिस तरीके से एनसीबी की टीम गठित हुई और इस पूरे मामले को लेकर के ये टीम बनाई गई, वो जाहिर तौर पर इस मामले को चुपचाप शांतिपूर्वक एनसीबी की टीम काफी एक्टिव होकर के मीडिया को भी इस बात की भनक नहीं देना चाहती थी। तभी ये अचानक सुबह सुबह जो छापेमारी का प्रोसीजर है वो सुबह से ही शुरू हो गया है। नहीं तो आमतौर पर अगर हम देखते हैं, चाहे वो सीबीआई की इंक्वायरी की इंट्रोगेशन हो या ईडी की इंट्रोगेशन हो, वो लगातार 8-9 बजे के आसपास शुरू होती है और उसमें कहीं ना कहीं मीडिया को जानकारी मिल जाती है। लेकिन एनसीबी पूरी तरह से एक्टिव है और कल देर रात एनसीबी के बड़े अधिकारियों की मीटिंग हुई और उसके बाद ये टीम गठित करके सुबह सुबह इस पूरे मामले की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई। चलिए शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार सुशांत केस में अब ड्रग का एंगल सामने आ रहा है और इसको लेकर एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई के तहत टीम बनाकर आज सुबह से छापेमारी रिया के घर और शौविक के यहां पर भी छापा मारा गया है।